गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 6 जो है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ कि लैंडफॉर्म कौन कौन से हैं, मेजर लैंडफॉर्म कौन कौन से हैं अर्थ के। ठीक है, तो आज हम इसकी जनरल पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन उसके बाद पढ़ेंगे कि ये जो लैंडफॉर्म्स हैं ये बनते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है कि लैंडफॉर्म्स होते क्या हैं, मतलब लैंडफॉर्म्स के आगे लैंडफॉर्म आ जाती हैं जैसे अर्थ पे जो भी प्लेट्यूज, प्लेन्स, माउंटेन्स, ये जो भी अर्थ पे पाया जाता है, जैसे प्लेट्यूज आ गई, प्लेन्स आ गए, माउंटेन्स आ गए, ये सब किस में आ जाते हैं, लैंडफॉर्म्स में। ठीक है, हिंदी में जो है लैंडफॉर्म को क्या बोला जाता है, हिंदी में लैंडफॉर्म को बोला जाता है भू आकृतियां। ठीक है, भू आकृतियां मतलब भू आ गई जमीन, जमीन के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनी होती हैं। अब प्लेट्यू की अपनी शेप है, प्लेन की अपनी शेप है, माउंटेन्स की अपनी, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स जो अर्थ पे बनी होती हैं उनको क्या बोला जाता है, लैंडफॉर्म्स। ठीक है, तो ये है कि जो लैंडफॉर्म, ये जो अर्थ है हमारी, ठीक है, आप सभी को पता है कि जो हमारी अर्थ है वो जो है वो बहुत हर जगह पे अलग अलग किस्म में पाई जाती है। मतलब हमारी जो अर्थ है ना वो सिंपल प्लेन नहीं है, कहीं पे वहाँ पे क्या है, ऊंचाई है, मतलब हाइट है कहीं पे, और कहीं पे क्या है, स्लोप है। ठीक है, कभी हाइट आ जाती है, कभी स्लोप आ जाती है। मतलब हमारी जो अर्थ है ना वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ऊंचाई में, उसकी ऊंचाई में, उसकी जो स्लोप है, सभी में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, मतलब ऑल ओवर द प्लैनेट आप बोल सकते हो। जो हमारा अर्थ प्लैनेट है यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, इसकी जो शेप है, अर्थ की जो शेप है उसमें क्या है, डिफरेंस है। मतलब इसका हमारा जो सरफेस है, अर्थ की जो सरफेस है उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस इन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, कहीं पे क्या हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा ऊंची शेप, मतलब टावर की तरह ऊंची हो जाती है, कहीं पे क्या हो जाती है, बिल्कुल ही स्लोप में चली जाती है, और कई बार क्या हो जाता है, वो प्लेन हो जाती है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी जो अर्थ है ना वो क्या करती है, वेरी करती है। हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है, वेरी करती है, किस में, हाइट में, जो अभी हमने पढ़ा हाइट में, एंड स्लोप में। ठीक है, हाइट में और स्लोप में क्या करती है, ये वेरी करती है। हो सकता है अगर हाइट आई तो बहुत ज़्यादा हाइट आ जाए, जहाँ स्लोप आई तो बहुत ज़्यादा ही स्लोप आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी जो अर्थ है ये क्या करती है, वेरी करती है। ठीक है, तो हमारी जो अर्थ है उसके जो, उसमें जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है अर्थ में, उसकी हाइट और स्लोप का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलीफ। क्या बोला जाता है, रिलीफ। रिलीफ क्या आ जाता है कि ये जो डिफरेंस पाया जाता है इसकी हाइट में और स्लोप में, जो है जो डिफरेंस पाया जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया की जो अर्थ सरफेस है, समझ लो कोई एक पर्टिकुलर एरिया आपने ले लिया, वहाँ की जो अर्थ है उसमें जो उसकी हाइट है या उसकी जो स्लोप है उसमें जो डिफरेंस पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, रिलीफ। क्या बोला जाता है, रिलीफ। ठीक है, तो जो रिलीफ है उसको ग्लोबल लेवल पे हमने किन टाइप्स में डिवाइड किया है रिलीफ को, एट ग्लोबल लेवल इट कैन बी डिवाइडेड एज, मतलब
मतलब ग्लोबल लेवल पे इसको किन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ग्लोबल लेवल पे किसमें आ जाते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया है वो आ जाते हैं, कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया है और ओशन में डिवाइड किया है। ठीक है, ओशंस जो है वो उनमें क्या है, वो डीप होते हैं, वो स्लोप होती है, और कॉन्टिनेंट्स के आगे वहाँ पे समझ लो हाइट आ गई। ठीक है, तो जो ग्लोबल लेवल पे जो एक बहुत बड़ा, ग्लोबल मतलब कि बहुत बड़े लेवल पे जो रिलीफ है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आ जाता है उसमें कॉन्टिनेंट्स और सेकंड आ जाते हैं हमारे पास ओशंस। ठीक है, अब उसके बाद हम करेंगे, ये किसके बारे में हमने पढ़ लिया, रिलीफ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है मतलब कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, अब जैसे हम हैं, हम कौन से कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, आपको पता है। तो हम जैसे हम क्या एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं, तो क्या, तो कॉन्टिनेंट्स, तो कॉन्टिनेंट्स में क्या क्या पाया जाता है, कॉन्टिनेंट में आगे माउंटेन्स आगे। ठीक है, कॉन्टिनेंट में क्या आगे, माउंटेन्स आगे, प्लेन्स आगे, प्लेट्यूज आगे, ठीक है, लेक्स आगे, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये जो माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, लेक्स, ठीक है, इनको क्या, ये क्या बनाते हैं, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं लैंडफॉर्म। ठीक है, रिलीफ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो कैटेगरीज में डिवाइड, कॉन्टिनेंट और ओशंस। ठीक है, और कॉन्टिनेंट पे जो किसी भी एक कॉन्टिनेंट पे जो हमें वहाँ पे माउंटेन्स पाए जाते हैं, या प्लेन्स पाए जाते हैं, या प्लेट्यूज पाए जाते हैं, या लेक्स पाए जाते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, वहाँ के अर्थ का क्या है, ये लैंडफॉर्म्स है। अर्थ की क्या है, ये लैंडफॉर्म्स है। ठीक है, मतलब वहाँ की शेप आ गई, माउंटेन्स की शेप जो होगी बड़ी ऊंची चली जाएगी, या प्लेन्स में प्लेन आ जाएगा, मतलब ये जो आ गई, ये क्या आ गई हमारे पास, लैंडफॉर्म्स आ गए। इनको क्या बोला जाता है, मतलब कॉन्टिनेंट पे जो हमें माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स या लेक्स पाए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, लैंडफॉर्म। ठीक है, अब उसके बाद आ गई ओशंस। अब ओशन, जो ओशन वाटर है, ठीक है, जो ओशन है, ओशंस जो होते हैं उसके भी डीप, बहुत ज़्यादा गहराई में जब हम चले जाओ तो वहाँ पे क्या होती हैं, टॉवरिंग माउंटेन्स पाई जाती हैं। जब हम ओशन में डीप में चले जाते हैं तो वहाँ पे क्या पाई जाती हैं, वहाँ पे भी टॉवरिंग माउंटेन्स पाई जाती हैं। ठीक है, टॉवरिंग माउंटेन्स के बाद वहाँ क्या पाए जाते हैं, वास्ट प्लेट्यूज पाई जाती हैं। ठीक है, वास्ट प्लेट्यूज पाए जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, प्लेन्स भी, प्लेन एरिया भी होता है। ठीक है, और क्या पाई जाती हैं, डीप ट्रेंचेस। ट्रेंच क्या होती है, खाई। ठीक है, वहाँ पे क्या, बहुत ज़्यादा डीप ट्रेंचेस, बहुत गहरी गहरी खाइयाँ भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ, इनको हम क्या बोलते हैं, मरीन और सबमरीन रिलीफ। ठीक है, जब हम ओशन में डीप में जाते हैं तो वहाँ पे जो हमें टॉवरिंग मतलब ऊंचे ऊंचे जो माउंटेन्स मिलते हैं, या प्लेट्यूज मिलती हैं, या प्लेन्स मिलते हैं, या गहरी खाइयाँ मिलती हैं, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं कि क्या आ जाता है, मरीन और सबमरीन रिलीफ। ठीक है, तो हमारे जैसे ये इसमें आगे रिलीफ में, रिलीफ की जो दो कैटेगरीज, उसमें कॉन्टिनेंट्स में क्या क्या आ जाते हैं, माउंटेन्स आ गई, प्लेन्स आ गए, प्लेट्यूज आ गए, लेक्स आ गए, तो उनको बोला जाता है लैंडफॉर्म। मतलब जो कॉन्टिनेंट पे पाए जाते हैं उनको बोला जाता है लैंडफॉर्म। और सेम चीज़ जैसे टॉवरिंग माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यू, लेकिन जो डीप इनसाइड द ओशन पाई जाती हैं, जो ओशन के अंदर पाई जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मरीन और सबमरीन रिलीफ। ठीक है, अब ये जो
माउंटेन्स आ गए, प्लेटूज, चाहे वो ओशन के अंदर है चाहे वो कॉन्टिनेंट्स में है, लेकिन इनके क्या होते हैं, अलग अलग अपने क्या होते हैं, कुछ फिजिकल फीचर्स होते हैं। फिजिकल फीचर्स में क्या क्या आ जाता है, फिजिकल फीचर्स में आ जाती है उनकी शेप वगैरह, शेप साइज जो आ गई कि माउंटेन की शेप कैसी है, उनका साइज कैसा है, वो कितना मतलब उनका एरिया कैसा है, ये सब आ जाते हैं फिजिकल फीचर्स में। तो कहते हैं ये जितने भी हमारे माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यूज वगैरह हैं, इनकी अपनी क्या है, डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हैं इनके, ठीक है। इनकी क्या है, अपनी, हर एक की अपनी अपनी शेप है और अपने अपना क्या है, साइज है, ठीक है। माउंटेन की अलग शेप होगी, प्लेन की अलग शेप होगी, इनके साइज अलग होंगे, इनके फिजिकल फीचर्स अलग होंगे। तो ये क्या आ गया कि कहता है कि इनके क्या होते हैं, अपने अलग अलग फिजिकल फीचर होते हैं, शेप होते हैं और साइज होते हैं, ठीक है। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ना है, हमने पढ़ा अभी कॉन्टिनेंटल रिलीफ के बारे में और लैंडफॉर्म के बारे में। किसके बारे में, कॉन्टिनेंटल रिलीफ के बारे में और लैंडफॉर्म के बारे में, ठीक है। तो ये तो आ गई जनरल इंट्रोडक्शन इसकी कि लैंडफॉर्म्स होते क्या हैं, वो रिलीफ क्या होता है, रिलीफ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और उसमें मरीन और सबमरीन रिलीफ के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो लैंडफॉर्म्स होते हैं ये बनते कैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा कि हाउ लैंडफॉर्म्स आर क्रिएटेड। ये जो लैंडफॉर्म्स हैं ये क्रिएट कैसे होते हैं, ये बनते कैसे हैं, ठीक है। तो कहते हैं जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं ना, ये कैसे बनते हैं कि जो हमारी अर्थ क्रस्ट की सरफेस है, सरफेस ऑफ अर्थ क्रस्ट, कि जो हमारी अर्थ सरफेस की जो क्रस्ट है, ठीक है, सरफेस मतलब उसका ऊपर वाला पोर्शन, एंड इट्स इंटीरियर, इंटीरियर आ जाता है अर्थ के नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। सरफेस आ गई अर्थ का ऊपर वाला पोर्शन और इंटीरियर आ गई, मतलब ये समझ लो ये अर्थ है, इसका ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, सरफेस है, और ये जो होगा ये क्या आ गया इसका, इंटीरियर, ठीक है। कि अर्थ क्रस्ट का जो सरफेस है जहाँ और उसके जो इंटीरियर है, जब उसके ऊपर जो फोर्स लगती है, ठीक है, जब उसके ऊपर फोर्स लगती है, इंटीरियर से भी फोर्स लगती है और सरफेस से भी जब फोर्स लगती है, तो क्या होते हैं, लैंडफॉर्म्स जो है वो बनते हैं, ठीक है। ये फोर्स से बनते हैं, लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं, बाय फोर्स, ठीक है। कौन सी फोर्स, जो अर्थ क्रस्ट के सरफेस पे भी लगती है और उसके इंटीरियर पे भी अप्लाई होती है, तो जो है लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। क्या होता है, जो हमारी अर्थ की सरफेस है, ठीक है, अर्थ पे हमारे पास रॉक्स भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो जो 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 हमारी अर्थ की सरफेस है, जब उसके ऊपर जो है वो रॉक्स ब्रेक होती हैं, रॉक्स टूटती हैं, ठीक है। ये जो रॉक्स हैं ये जब टूटती हैं स्मॉलर पीसेस में, ठीक है, ये जो रॉक्स जब स्मॉलर पीसेस में टूटती हैं, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, एक कंटिन्यूस एक्शन होता है विंड का, ठीक है। उस जब ये जो रॉक्स हैं ये स्मॉलर पीसेस में टूटती हैं, ठीक है, किसकी हेल्प से टूटती हैं, ये कौन सी प्रोसेस के थ्रू टूटती हैं, जब ये रॉक्स टूटती हैं वो कौन सी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वेदरिंग, ठीक है। वेदरिंग जो प्रोसेस है उसके साथ क्या होता है, ये जो रॉक्स हैं ये स्मॉलर पीसेस में ब्रेक कर जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब तूफान चलते हैं, ठीक है, मतलब रॉक क्या होगी, जब वो छोटे छोटे पीसेस में टूटेगी तो उसकी मिट्टी बन जाएगी, और मिट्टी बनने के कारण क्या होता है, जब तूफान चलते हैं तो उससे क्या होता है,
इरोजन होता है। इरोजन मतलब जो उस सरफेस की मिट्टी है वो उड़ के एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पे चल जाती है। तो जिस जगह से वो मिट्टी उड़ेगी वहाँ पे क्या हो जाएगी, वहाँ पे जो सरफेस है वो खाली हो जाएगी। तो वहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूस एक्शन ऑफ इरोजन। मतलब जब अगर आप किसी जमीन से पेड़ ही काट दो, उधर भी क्या हो जाती है, इरोजन हो जाती है। क्योंकि उन ट्रीज की जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। लेकिन जब आपने पेड़ ही काट दिया तो उससे विंड से क्या होगा, जो वहाँ की जो मिट्टी है वो उड़ जाती है। वैसे ही जब रॉक्स टूट जाती हैं, जब अगर रॉक तो खड़ी है तब तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन जब वो टूट गई, छोटे छोटे पीसेस में टूट गई, उसकी वो क्या बन जाएगी, मिट्टी बन जाएगी। ठीक है, तो वो उस मिट्टी को क्या है, विंड जो है वो अपने साथ उड़ा के ले जाते हैं, जिससे क्या होती है, इरोजन होती है। ठीक है, तो उस इरोजन की वजह से क्या आता है, वाटर और टेम्परेचर में वेरिएशन आ जाती है। वाटर एंड टेम्परेचर वेरिएशन होती है, डिफरेंस आ जाते हैं। ठीक है, मतलब टेम्परेचर हो सकता है ज़्यादा हो जाए, हो सकता है कम हो जाए। ठीक है, नॉर्मल नहीं रहता। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से हो जाता है, इरोजन की वजह से। ठीक है, तो ये जो रॉक्स के स्मॉल पीसेस होते हैं, ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं रॉक्स के, जब ये टूट जाते हैं तो जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं ये कहाँ चले जाते हैं, कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, फिर उन जगहों पे, मतलब जैसे ओशंस में चले गए, या कहीं ऐसे जैसे मतलब लो एरिया है जहाँ पे मतलब आप कह सकते हो कि स्लोप में है कोई एरिया, तो ये जो है ये पीसेस उड़ के कहाँ चले जाते हैं, कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, उन एरियाज में शिफ्ट हो जाते हैं जो स्लोप में है या ओशन वगैरह में, ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये काम जो है, ये जो काम है ट्रांसपोर्ट का, मतलब इस स्मॉलर पीसेस को ट्रांसपोर्ट करने का, ये किसके थ्रू होता है, रिवर्स के थ्रू होता है। ठीक है, रिवर्स के थ्रू हो गया, विंड के थ्रू हो गया, और ग्लेशियर्स के थ्रू। ठीक है, अब जैसे रिवर के पास में अगर कोई रॉक है, तो जब वो रॉक टूटेगी, तो जब रिवर बहता है, रिवर अपने साथ क्या, इसको भी, इन पीसेस को भी बहा के ले जाएगा दूसरी जगह पे। दूसरा विंड है, विंड भी क्या करे, जब हवा चलेगी तो ये ऑब्वियस है उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। ग्लेशियर्स हैं, जब ये ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो ये भी अपने साथ बहा के ले जाएंगे। तो ये जो स्मॉलर पीसेस में ब्रेक होती हैं रॉक्स, इनको, इनके जो पीसेस होते हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करने का, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, रिवर्स करते हैं, विंड्स करते हैं, और कौन करता है, ग्लेशियर्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, ये तो आगे सरफेस की बात। ठीक है, ठीक है, ये तो आगे सरफेस की बात। लेकिन हमारे जो अर्थ का इंटीरियर है, ठीक है, वहां पे क्या होती है, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। हमारे अर्थ के नीचे क्या है, कुछ प्लेट्स पाई जाती हैं। जब इनमें क्या होती है, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, इनको और क्या बोला जाता है, टेक्टोनिक एक्टिविटी। टेक्टोनिक एक्टिविटी किसे बोलते हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं, जो हमारे अर्थ के नीचे जो प्लेट्स हैं, जब उनमें मूवमेंट होती है। ठीक है, बड़ी सारी प्रोसेस की वजह से, मतलब बहुत सारी प्रोसेस, अब अर्थ के नीचे काफ़ी सारी प्रोसेस, काफ़ी कुछ चलता रहता है, काफ़ी प्रोसेसेस चलती रहती है। तो कुछ प्रोसेस ऐसी होती हैं जिनकी वजह से क्या होता है, ये प्लेट्स जो हैं, जो हमारे अर्थ के अंदर प्लेट्स हैं, उनमें क्या आ जाती है, वाइब्रेशन आ जाती है, मूवमेंट हो जाती है। ठीक है, तो जब कहते हैं इन प्लेट्स में क्या होती है, मूवमेंट हो जाती है बहुत सारी प्रोसेसेस की वजह से, तो उन प्रोसेस से क्या होता है, क्या चीज़ बनती है, माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, जब ये मूवमेंट हुई प्लेट्स की, तो ये इनसे क्या होता है, क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, जैसे कि कौन सी माउंटेन आ गई, हिमालयाज। ये भी इसी प्रोसेस से बनी हुई है। हिमालयाज जो है ये भी प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ही बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमारी जो अर्थ है, यहाँ पे मतलब जैसे प्लेट्स की मूवमेंट आ गई। अब इसमें और क्या होता है, जैसे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं किन की वजह से,
जो हमारे हमारी अर्थ, जहाँ आप बोल सकते हो, मतलब जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं ये मैक्सिमम पहाड़ों में होते हैं, तो जिनमें क्या होता है, मॉल्टन मैग्मा, ठीक है। तो जब वो मैग्मा जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी अर्थ में जो है कुछ मैग्मा पाया जाता है। ये क्या होती है मैग्मा, मतलब आप मैग्मा आ गया, एक मेटल आ गई, तो जब वो अपनी मेल्टिंग फॉर्म में होती है और वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसका जो प्रेशर ऊपर की तरफ उठता है, अर्थ के ऊपर की तरफ, तो हमारी अर्थ जो है वो ब्रस्ट करती है, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं कि वॉल्केनिक इरप्शन, मतलब जैसे लावा वगैरह आ गया, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जब वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं तो उससे क्या बनती है, वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से क्या बनती है, वॉल्केनिक माउंटेन्स बनती है, ठीक है। और माउंटेन्स, जो जो वॉल्केनिक माउंटेन्स बनती हैं, ये किन प्रोसेस से बनती है, डिपोजिशन एंड सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। ये जो आ गई, ठीक है। तो ये जो वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं, ये इससे क्या होता है, इससे क्या बनता है, वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है। वॉल्केनिक क्या बनते हैं, माउंटेन्स बनते हैं। और वो ये माउंटेन किस प्रोसेस से बनते हैं, डिपोजिशन एंड सॉलिडिफिकेशन से, ठीक है। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ जो है, ये हमने आज चैप्टर स्टार्ट किया है, ठीक है। तो लैंडफॉर्म्स में क्या क्या आ जाता है, लैंडफॉर्म में जैसे प्लेन्स आ गई, प्लेट्यूज आ गए, माउंटेन्स आ गई, ये सब किस में आ जाती हैं, लैंडफॉर्म्स में आ जाती है, ठीक है। और क्या हमने पढ़ा कि हमारी जो अर्थ है इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, इसकी स्लोप में, इसकी हाइट में, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। तो ये जो डिफरेंस है लैंडफॉर्म की हाइट और स्लोप में, जो डिफरेंस है उसको क्या बोला जाता है, रिलीफ बोला जाता है। और रिलीफ को क्या है, दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन सी आ गई, वो कॉन्टिनेंट और ओशंस में, ठीक है। कॉन्टिनेंट पे जो माउंटेन या प्लेट्यूज या प्लेन्स या लेक्स पाए जाते हैं, हम बात करें कॉन्टिनेंट पे, तो उनको क्या बोला जाता है, लैंडफॉर्म्स बोला जाता है। लैंडफॉर्म्स मतलब कि अर्थ की सरफेस पे जो प्लेट्यूज या प्लेन्स या माउंटेन्स पाए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, लैंडफॉर्म्स। और ओशन के अंदर जो माउंटेन्स पाए जाते हैं, जहाँ ट्रेंचेस पाई जाती है, ट्रेंचेस क्या होती हैं, खाइयाँ, ठीक है। और जो प्लेन एरिया पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सबमरीन और मरीन रिलीफ, ठीक है। उसके बाद लैंडफॉर्म्स बनते कैसे हैं, ये जो लैंडफॉर्म जो है ये कैसे बनते हैं कि जब अर्थ की सरफेस पे और अर्थ के इंटीरियर पे जो फोर्स लगती है उससे क्या बनते हैं, लैंडफॉर्म बनते हैं, ठीक है। अब जो अर्थ की सरफेस है उस पर एक प्रोसेस होती है, वेदरिंग की प्रोसेस। और उस वेदरिंग की प्रोसेस के दौरान जो रॉक्स हैं वो क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं, स्मॉलर पीसेस में वो क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। और उनसे क्या होता है, इरोजन होता है। इरोजन कैसे होता है कि जब वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती हैं तो वो विंड की वजह से क्या होती है, वो एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पर चली जाती है। मिट्टी जो है वो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पर चली जाती है, और जिस जगह से वो उड़ती है वहाँ की ज़मीन क्या हो जाती है, खाली हो जाती है, ठीक है। तो उससे क्या हो जाती है, इरोजन हो जाती है, ठीक है। और जो ये छोटे छोटे पीसेस होते हैं रॉक्स के, जब रॉक्स टूटते हैं तो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, ये क्या करते हैं, एक मतलब ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ किन से, रिवर से या उससे ग्लेशियर से या विंड से, ठीक है। ये क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि जो हमारी इंटीरियर है, अर्थ की जो इंटीरियर है, वहाँ पे क्या होती है, प्लेट्स की मूवमेंट होती है। क्या होती है, प्लेट्स की मूवमेंट होती है, जिनकी वजह से क्या पाए जाते हैं, किनकी फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, जैसे कि हमारा हिमालयाज, ठीक है। उसके बाद ये आगे टेक्टोनिक एक्टिविटी, मतलब प्लेट्स की मूवमेंट होती है। उसके बाद और क्या होता है कि कुछ वॉल्केनिक इरप्शंस भी हमारी अर्थ के इंटीरियर में होती हैं, जिनकी वजह से क्या बनती हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है। और ये किस प्रोसेस से बनते हैं, सॉलिडिफिकेशन और डेपोजिशन की, मतलब जो लावा होता है जब वो इकट्ठा हो जाता है, जब वो इकट्ठा हो जाता है, जब ब्रस्ट हो जाता है, और उसके बाद फिर वो जम जाता है, ठीक है। और जो लावा होता है हमारे अर्थ में, जब वो ब्रस्ट होता है, जहाँ उसके बाद ब्रस्ट होने के बाद वो क्या होता है, जम जाता है। तो जमने के बाद वो क्या, एक उसकी माउंटेन की शेप ले लेता है, जिसको क्या बोला जाता है, वॉल्केनिक माउंटेन, ठीक है। थैंक यू।